बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी पार्ट्स हैं जो कि 3 पार्ट्स है टोटल, वही सारे आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है log a 20 माइनस log a 15 प्लस 1/2 log a 9/2। ठीक है, तो ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है उस पर हमने कुछ लॉस अप्लाई किए थे तो जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो इधर भी हमने सेम वैसे ही करना है। तो जो कि हमारे पास बुक में लॉस गिवन है, तो जैसे कि हमने पहले क्या किया था, लॉग हमारे पास जो लॉस गिवन थे उसको हमने उस फॉर्म में लेकर आए थे। अब हमारे पास देखें ये हमारे पास टोटल सॉल्व किया हुआ है ना, गिवन है। ठीक है, इसको हमें उस लॉ में लॉक करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हमें पता है यहाँ पे log a 20 है और यहाँ माइनस का साइन है बीच में और फिर हमारे पास log a 15 है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है कि दो लॉ गिवन है और यहाँ पे बीच में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ हम एक बार पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, जो कि log a 20 माइनस log a 15 प्लस 1/2 log a 9/2। तो यहाँ पे मैं वो log जो गिवन है हमारे पास वो मैं लिख देती हूँ। वी नो डैट तो ये जो लॉ है हमारे पास log a m/n इक्वल्स टू log a m माइनस log a n। तो जो कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है ये देखिए log a 20 माइनस log a 15, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, तो हमें इसे इस फॉर्म में लॉक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ हमारे पास गिवन से टोटल हमारे पास 4 लॉस गिवन है हमारी बुक में। तो हमारे पास ये वाला लिखा हुआ है, तो यानी कि ये इक्वल के बाद वाला जो सॉल्व किया होता है वो हमारे पास गिवन है, हमें अब इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो पहले वाले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, हमारे पास इस फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन और हमें इस फॉर्म में लेकर आना था। तो अभी हमारे पास इससे हमने रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये रिवर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है तो इसके जो 3 पार्ट्स है वो सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पे ये वाला लॉ तो अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास दूसरा लॉ गिवन है जो कि 1/2 log a 9/2 है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा लॉ अप्लाई होगा जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कौन सा। तो देखिए हमारे पास 1/2 पहले आ रहा है और एक ही log a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कौन सा लॉ गिवन है यहाँ पे, तो ये है log a m की पावर n इक्वल्स टू बराबर है n पहले आ जाता है, यानी कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो पहले आ जाता है। फिर log a जैसे कि एक्सपोनेंट ये 1/2 क्या हो गई, उसकी एक्सपोनेंट हो गई log a और ये 9/2, तो ये उसकी एक्सपोनेंट हो गई। तो ये हो गया n log a 9/2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये 9/2 क्या हो जाएगा हमारे पास m हो जाएगा। ठीक है, 9/2 नहीं, यहाँ पे इसके आएगा m आएगा, सॉरी m आएगा। ठीक है, तो ये m क्या हो गया हमारे पास 9/2 हो गया। तो अभी हमारे पास इस फॉर्म में हमें इसको लेकर आना है, तो सिंपल मैं ये सब नहीं लिख रही, सिंपल इसको देखकर लिख रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास पहले ये वाला है तो ये वाला लॉ अप्लाई होगा पहले ये वाला, तो सिंपल लिख देंगे log a। ठीक है, m हमारे पास देखें यहाँ पे 20 है। ठीक है, m हमारे पास 20 है और 15 हमारे पास n है, तो पहले लिख देंगे 20/15। ठीक है, ये बंद हो गया। आगे हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस, और अब हमारे पास ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा है जो कि log a m हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था 9/2 और उसकी पावर जो कि n है 1/2। ठीक है, तो ये हो गई 1/2। तो इस तरह से देखें हमारे पास आ गया। अब इसको और आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log a। अब ये कौन से टेबल से कटेगा ये देख लेते हैं। 5 के टेबल से कट रहा है, ये हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, 5 4 20, तो 4/3 आ गया हमारे पास। 4/3 प्लस log a। अब आप देखें तो यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा,
ये log a 9/2 1/2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे आप देखें ज़रा गौर करें तो यहाँ पे फिर से एक लॉ अप्लाई हो रहा है जो कि यही वाला, इसको इसी फॉर्म में दोबारा लिख दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखें यही वाला लॉ है जो कि उसकी एक्सपोनेंट होती है, एक्सपोनेंट पहले आ जाती है, तो यही वाला लॉ दोबारा अप्लाई हो रहा है। तो ये 1/2 जो कि ये है इसकी एक्सपोनेंट पहले आ गई, तो ये 1/2 log a और ये 9/2 ऐसे ही रहा। तो ये हमारे पास बुक में जैसे का आंसर है ये वैसे ही है। ये सिंगल टर्म में तो नहीं आया क्योंकि देखिए हमारे पास log a और log a दो बार गिवन है, तो ये एक सिंगल टर्म में तो नहीं है, लेकिन आपके बुक में आंसर यहीं तक है। तो हम इसको यहीं तक इसका आंसर सॉल्व करेंगे। हम चाहे तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में आंसर इसका यहीं तक है, तो इसलिए बस यही आंसर आप लोगों का सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो जो कि हमारा आंसर आ रहा है वो है log a 4/3 + 1/2 log a 9/2, क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखे ना तो ये इसकी एक्सपोनेंट आ रही है। एक्सपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे दोबारा से लॉ अप्लाई हो गया जो कि यही वाला लॉ दोबारा से सीधा जैसे हमने रिवर्स यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे दोबारा से वैसे ही अप्लाई हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/3 log a, ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है x - 1 और उसकी होल के ऊपर पावर है क्यूब। फिर हमारे पास है प्लस 10/9 log a, फिर हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू मौजूद है x + 1 और फिर हमारे पास है -1/9 log a x + 1। तो यहाँ पे गौर करें तो देखें हमारे पास 1/3 10/9 -1/9 जो कि ये इसकी क्या है पावर्स हो गई पहले आ रही है। तो हमने यही देख के फ़ौरन से समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, जो कि उसको हम रिवर्स करके फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखें एक ही बार log a और log a और log a एक बार गिवन है, हालांकि साइन देखिए हमारे पास पहले 2 log a के दरमियान माइनस का है, लेकिन उसकी पावर पहले वो आ रही है। तो इसका मतलब हमने फ़ौरन से समझ जाना है यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ लिख देंगे वी नो डैट log a m की पावर n = n log a m, ठीक है, जो कि हमने पहले भी अप्लाई किया है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा। एक बार आप लोग ने क्वेश्चन ज़रूर उतार लेना है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पहले ही उतार लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देखें ये एक फॉर्म हमारी ये है, फिर सेकंड फॉर्म भी हमारी यही है और तीसरी जो इसकी है ये भी सब यही है। तो इसका मतलब इन तीनों में एक ही लॉ अप्लाई हो रहा है। तो 1/3 हमारी n हो गई। तो देखें पहले log a आ जाएगा, तो हम सिंपल पहले log a पहले लिख दिया। अब m हमारा जो कि यही है x - 1 इसकी पावर क्यूब जो है ऐसी है, ठीक है। n हमारा क्या हो जाएगा, n दोबारा से हमारा 1/2 है जिसके ऊपर देखें एक्सपोनेंट है ना, तो ये 1/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1/2 हो गई, ठीक है। अब दोबारा से प्लस है, प्लस का साइन आ जाएगा, फिर log लिख देंगे, log a लिख देंगे, फिर हमारे पास m आ गया x + 1 और ये हमारे पास 10/9 इसकी एक्सपोनेंट हो गई 10/9, ठीक है। अगैन हमारे पास ये देखें -1 प्लस -1/9 है, ये पूरी इसकी एक्सपोनेंट है जो कि उठ के वहाँ चले जाएगी ना। तो जब ये वहाँ उसकी एक्सपोनेंट वहाँ चले जाएगी तो इसका साइन क्या रहेगा, तो साइन तो कुछ नहीं रहेगा, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर आ गया log a, फिर से ये m आ गया हमारे पास जो कि x + 1 है और इसकी एक्सपोनेंट जो कि उठ के वहाँ गई ये हो गया -1/9। तो इस तरह से हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट आ गई सबकी। अब ये हमारे पास हो जाएगा log a, ये हमारे पास अच्छा सॉरी यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में तो 2 नहीं है, ये 3 है, 3 1/3 ठीक है ना। तो मैंने गलती से 2 लिख दिया था, तो ये 1/3 है, तो इसकी एक्सपोनेंट भी 1/3 हुई। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, x - 1 ब्रैकेट में ऐसी बची, उसकी एक्सपोनेंट ख़त्म हो गई। फिर प्लस log a x + 1 उसकी एक्सपोनेंट, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो तो वैसी रही, प्लस log a x + 1 इसकी भी एक्सपोनेंट -1/9 ऐसी रही। अब यहाँ जो हमने इस फॉर्म में लेकर आए हैं जो कि log a x - 1 प्लस log a x + 1 इसकी एक्सपोनेंट है, ये सब देखें। तो अब यहाँ पे भी एक और लॉ अप्लाई होगा, वो देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखें प्लस का साइन है, log a बार बार आ रहा है, तो बीच में क्या प्लस का साइन है, तो इसका मतलब प्लस का साइन है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे लॉ क्या अप्लाई होगा। तो हम लिखते हैं वी नो डैट
प्लस 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 का साइन आ रहा है, तो ये हमारे पास है लॉग ए एम एन इक्वल्स टू, एम एन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है एम एन, और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है। अब ये तीसरा तो यहाँ नंबर है नहीं, तो यहाँ हम प्लस लॉग ए करके लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये एम एन मल्टीप्लाई होकर लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन बन रहा है। तो यानी कि देखिए लॉग ये एम हो गया, ये प्लस लॉग ए एन हो गया। इसी तरह अगर आगे होता तो ये भी हो जाता। तो यानी कि हमें इस फॉर्म में अब लेकर आना है, ये वाला हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लाएंगे, लॉग ए पहले आ जाएगा, ठीक है, लॉग ए। अब ये हमारे पास m ये हो गया, n हमारे पास ये हो गया, ठीक है। आगे ये भी हमारे पास n है, n नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब दोबारा से ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वन, और इसकी एक्सपोनेंट जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे, और ये भी दोबारा हमारा n हो गया, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने जब ब्रैकेट में लिख दिया तो साइन वो लगाने की ज़रूरत नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में लिख दिया ना, और ये माइनस 1/9, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ रहा है। अब देखें तो ये x प्लस वन और x प्लस वन दोनों सेम हो गया, तो ये log a x माइनस वन, सो ये x प्लस वन दो बार है, तो इसको मैंने एक बार ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो एक्सपोनेंट्स है दोनों की, जो कि 10/9 माइनस 1/9 है, इसका हम LCM ले लेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ मैं LCM ले लेती हूँ, 10/9 और ये माइनस 1/9। सेम हम जैसे लेते हैं LCM वैसे लेंगे, तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, फिर ये 9 10 ज़ा 90, माइनस है साइन तो माइनस लगा देंगे, और 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81, और अपॉन में 81 ऐसे रहा, 81 से 81 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ज़ीरो बचा, ठीक है। तो ज़ीरो 1 के बराबर होता है, ज़ीरो बचा, और ज़ीरो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यानी कि इसकी भी एक्सपोनेंट 1 हो गई, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास देखें लॉग ए x माइनस वन तो ऐसे ही आ गया, और ये x प्लस वन था तो एक बार ले लिया, और इसके एक्सपोनेंट का LCM ले लिया, जो कि ज़ीरो आया। तो यहाँ पे हमें और कोई LCM उसकी एक्सपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग ए x माइनस वन और x प्लस वन आ रहा है, ठीक है। तो ये x माइनस वन और x प्लस वन देखा जाए तो किसके बराबर होता है, सबको पता होगा। अगर इसको a और b हम लोग ले लें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी कहलाएगा, तो ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो डैट a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, ठीक है। अभी हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, तो ये x हमारा a हो जाएगा और 1 b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा log a, ठीक है, और a यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1, 1 लिखने का 1 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यह हमारा आंसर है इसका सेकंड पार्ट का। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सो इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जो कि है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log, ब्रैकेट में हमारे पास है x प्लस वन, फिर माइनस log, ब्रैकेट में हमारे पास फिर है x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अब यहाँ देख लें तो ये हमारे पास एक बार मैंने उतार लिया इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास है ना दो लॉस अप्लाई होंगे, तो पहले इस वाली जगह पे अप्लाई होंगे और इस वाली जगह पे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख लें यहाँ पे log a मौजूद नहीं है, तो log x को ही ना समझें, ये x इसके साथ है, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ पे log x लिखेंगे छोटा करके, नहीं, ये log a है, तो log a मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये log a ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो log a पढ़ लें या log पढ़ लें, बात एक ही है ना। तो यहाँ हमारे पास देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा अपना लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शुरू में तो कोई भी नहीं है, तो log x है, उसके बाद -2 है, ठीक है। हमारे पास -2 है, यानी कि पहले नंबर आ रहा है फिर log आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने पहचान लिया यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो लिख देंगे वी नो डैट log m की पावर n इक्वल्स टू बराबर है किसके, n log m के,
यानी कि जो m है ये अब x हो गया, ठीक है, ये m x हो गया। तो ये इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। तो ये हमारे पास शुरू में कोई नहीं है तो ऐसे शुरू में ऐसे लिख देंगे लॉग, ठीक है, और ये m हमारे पास x हो गया, और इसकी एक्सपोनेंट, जब शुरू में एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे भी रहने देंगे इसी तरह से आगे हमारे पास लॉग दोबारा से। अब ये -2 है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये -2 इसके साथ है, इसकी एक्सपोनेंट के साथ है, ये साथ एक्सपोनेंट के चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से लॉग आ गया, ठीक है। अब ये x हमारा m हो गया और n हमारा -2, तो ये -2 कर दिया, ठीक है, -2 कर दिया। अब आगे देखें तो ये हमारे पास 3 है, फिर लॉग आ रहा है, 3 लॉग आ रहा है, तो इसका मतलब 3 फिर से इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंट। तो अगेन दोबारा कर देंगे, प्लस का साइन है बीच में, प्लस कर देंगे, और यहाँ से लिख देंगे लॉग ये m हमारा पूरा हो गया, x+1 m पूरा हो गया, तो x+1 m हो गया हमारा। 3 इधर जाएगा इसकी एक्सपोनेंट, देन अगेन हमारे पास आगे माइनस लॉग, तो माइनस है तो आगे कोई 1 नहीं है, तो क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। तो 1 क्या है, इसकी एक्सपोनेंट जाएगी भी तो कुछ भी नहीं लिखेगी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, लॉग x² -1 m हो गया, ठीक है। इसकी कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो इसलिए एक्सपोनेंट नहीं लगाई, ठीक है, और लॉग ऐसे ही आ गया। तो अब हमारे पास इस तरह से बना के हमारी आ गई है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे log x है, फिर प्लस है, फिर log x -2 है, ठीक है ना। तो दो बार log आ रहे हैं और प्लस का साइन आ रहा है बीच में, तो इसने हमने देख के फ़ौरन से पहचान लिया। यहाँ पे हमारे पास लॉ जो अप्लाई होगा वो लिख देंगे, वी नो डैट यहाँ पे कौन सा लॉ अब अप्लाई होगा, और यहाँ आगे इसके आगे एक अलग लॉ अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम इस वाले लॉ का लिख देते हैं, यहाँ पे जो लॉग में लॉ अप्लाई हो रहा है वो है, ठीक है, प्लस का साइन आ रहा है और 2 लॉग आ रहे हैं, तो ये हमें फ़ौरन से हमने देख के उसको पहचान लेना है। तो ये m × n है, जो कि बराबर होता है किसके, लॉग m + log n के। ऑलराइट, अब यहाँ पे आगे जो देखें हमारे पास प्लस लॉग है, x+1 इसका फिर क्यूब है, ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस लॉग है, x² -1 है, तो ये भी हमने फ़ौरन देख के पहचान लिया। देखिए माइनस का साइन आ रहा है, एक बार प्लस का है दूसरी बार माइनस का है, तो यही वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा, वो दूसरा हमारे पास लॉ होता है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग m / n बराबर होता है किसके, सेम ऐसे ही लॉग m - log n के, ठीक है। तो अब हमने पहले इसके ये वाली फॉर्म को पहले ये जो हमारे पास गिवन है इसमें लेकर आना है, फिर ये वाली फॉर्म जो यहाँ गिवन है इसको इसमें लेकर आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास है ना log x + log x की पावर -2, तो ये हमारे पास log m × n हो जाएगा। तो ये हमने x लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। इसी तरह से दूसरा n है जो कि हमारे पास x² है, x का -² है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने इस तरह ब्रैकेट में कर दिया, यानी कि यह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे हमारे पास ये वाली चीज़ है जिसको इसमें लेकर आना है, तो ये प्लस है तो प्लस का साइन बीच में लग जाएगा, प्लस log m / n, यानी कि ये x+1 का क्यूब डिवाइड हो रहा है किससे, x² -1 से, ठीक है, x² -1 से। अब यहाँ देखें तो ये x² -1 x² -1 किससे बराबर होता है, जैसे कि अभी हमने अपना लास्ट वाला क्वेश्चन में जो हमारा आंसर निकला है वो x² -1 वो भी है, तो वो किसके बराबर हमने किया था, a - b a + b के, जो कि बराबर है a² - b² के। इसी तरह ये a² हो गया, ये -b² हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा, वी नो डैट a - b a + b बराबर है किसके, a² - b² के, जो कि ये है, ठीक है। तो हमें यानी कि इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ये फॉर्म हमारे पास गिवन है, हमें इस फॉर्म में इसको लेकर आना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो गया log x मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर -2 से, प्लस log ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू से भी वैसी रही, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में हमारे पास जैसे मैंने बताया ये बराबर हो जाएगा इसके, तो हम कर देंगे x - 1 x + 1, ठीक है।
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ओके, ये क्यूब है, ये डबल ब्रैकेट नहीं है, एक ही ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। दोनों सेम है ना तो एक बार ले लिया हमने लॉग एक्स। यहाँ लॉग की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, और यहाँ -2 है तो 1 -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1, ठीक है। 1 -2 इक्वल्स टू -1। साइन ऑफ बिगर वैल्यू -2 है तो इसे -1 आ जाएगा, -1 लिख देंगे, ठीक है। -1 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आगे हमारे पास प्लस लॉग, ऐसे ही रहा, ये x प्लस 1 है। अब इसका जो 3 है और नीचे हमारे पास देखें x प्लस 1 सेम है, दोनों सेम हो गए तो इसको भी एक बार ले लिया हमने। और ऊपर देखें 3 है उसकी वैल्यू और नीचे हमारे पास क्या है, 1 है, 1 यानी कि कुछ नहीं तो 1 है ना। अब इसकी वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी, -1 होगी तो हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2। अब उनमें हमारे पास नीचे से सिर्फ ये तो हट गया ना, तो ये क्या बचा, x - 1। अब देखें तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, log x की पावर -1 प्लस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे अपॉन में हमारे पास x -1। अब ये हमारे पास एक नेगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव में आंसर लाना है, यानी कि हमें अपना आंसर है ना पॉजिटिव लाना है। तो ये जो -1 है x का, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ले लिया हमने log प्लस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x -1, और ये x -1 था, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, +1 हमें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास देखें दोबारा से यहाँ पे एक और लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखें लॉग लॉग आ रहे हैं ना, 2 बार लॉग आ रहा है तो हमें एक सिंगल टर्म में इसको लाना है। तो ये दोबारा से हमारे पास लॉग लॉग आ रहा है, तो ये हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कौन सा, लेकिन 2 लॉग आ रहा है और बीच में एक साइन है प्लस का, ठीक है, एडिशन का। तो हमें पता चल गया कौन सा यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा, तो यहाँ लिख देंगे वी नो डैट सेम वही log m n, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये, जो कि बराबर किसके, log m प्लस log n के, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्म में हमारे पास गिवन है, इस फॉर्म में लेकर आना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हमारे पास log x -1 क्या हो जाएगा, log m पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे log x -1 प्लस, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास तो गिवन है, ठीक है, ये वाला तो हमें हमारे पास गिवन है तो हमें, तो अब हमने यहाँ देखना है हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखें लॉग और लॉग गिवन है, 2 बार गिवन है, तो इसे हमें फिर से एक और बार सिंगल टर्म में लेकर आना होगा, क्योंकि देखें लॉग लॉग 2 बार, जब तक इस तरह से दो बार लॉग आते रहेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से इसको सिंगल टर्म में लेकर आना है, यानी कि 1 लॉग सिर्फ होना चाहिए, एक ही लॉग एक बार आना चाहिए और उसके आगे उसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 बार लॉग आ रहे हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक और लॉ अप्लाई होगा। तो वो हमें पता है कौन सा हमारे पास लॉ अप्लाई होगा, जब इस तरह से 2 लॉग में प्लस का साइन बीच में हो तो हमें पता होता है। तो हमने लिख दिया वी नो डैट लॉग एम एन, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है एम एन आपस में, जो कि बराबर है किसके, लॉग एम प्लस लॉग एन के, ठीक है। लॉग एम प्लस लॉग एन, जो कि ये है, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ठीक है। अब ये इसको हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारे पास लॉग एम हमारे पास हो गया एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1, तो -1 कर देंगे और ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे ब्रैकेट में करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑलरेडी ब्रैकेट में गिवन है तो इसको हम सिंपल आगे लगा देंगे इसके। तो ये हमारे पास क्या इसको शो कर रहा है, ये हमारे पास ब्रैकेट में ना इसी को शो कर रहा है, इसकी स्क्वायर है अपॉन हमारे पास पूरा है इसका, ये लिखेंगे, पूरी वैल्यू लिखेंगे, ये नहीं कि ये एन हो गया तो इसके आगे ये नहीं, ये भी इसी के साथ है, ये पूरा एन है और ये एम है, ठीक है। लॉग एक बार ले लिया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में कर दिया, तो ये ब्रैकेट में, इसका मतलब ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें हमारे पास -1 में आ रहा है, हमें आंसर अपना पॉजिटिव लाना है, तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे ले जाएंगे। जब ये ऊपर है तो -1 है, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अभी नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये log x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन, नीचे ले आए हम तो ये x हो गया, -1 से -1 था तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा,
नीचे आके +1 हो जाएगा, तो +1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। +1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी x - 1 ऐसे ही रहा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है log x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x, ब्रैकेट में हमारे पास फिर x + -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है, जो कि बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।